वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में आप लोगों का, सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 5 कर रहे थे। चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मेजर पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये आपका लेक्चर 5 है और ये लेक्चर लास्ट भी है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें, चैनल को प्रमोट करें और चैनल को ऑनलाइन ही वॉच करें। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, एक्स या वाई क्रोमोसोम्स पे होते हैं ह्यूमन में, उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये सेक्स लिंक्ड जीन्स 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, या तो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, या फिर वो दोनों पे प्रेजेंट हो, एक्स और वाई दोनों पे प्रेजेंट हो, तो उसे कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। तो पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स जो रिलेटेड हैं, लोकेटेड हैं एक्स क्रोमोसोम पे, बहुत सारे जीन्स लोकेटेड हैं एक्स क्रोमोसोम पे। हमें इसमें एग्जाम्पल बात करेंगे ड्रोसोफिला की और मैन की, ठीक है। पोल्ट्री भी इसका एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ड्रोसोफिला और मैन का एग्जाम्पल लेके करेंगे। मेल्स आपको पता है हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसलिए मेल्स जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड, इन मेल्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स। अगर ये एक्स लिंक्ड जीन्स जो हैं, अगर ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड जीन्स दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, या तो डोमिनेंट जीन हो या तो रेसेसिव जीन हो। अगर डोमिनेंट जीन है तो वो एक्सप्रेस होगा ही होगा उस मेल में। अगर वो रेसेसिव जीन है तो भी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि इसमें एक्स एक ही है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल में क्योंकि 2 एक्स हैं, तो अगर वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन है, तो ही एक्सप्रेस होगा। अगर रेसेसिव है तो वो फीमेल जो होती है वो कैरियर का काम करती है और वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होती है, ठीक है। जब तक कि दोनों पे प्रेजेंट ना हो तब तक कि फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होगी। अगर वो रेसेसिव है तो रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो दोनों पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है फीमेल में, तो ही एक्सप्रेस होगा। अगर डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है, तो एक पे भी प्रेजेंट हो तो भी एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन मेल्स में इसका उल्टा हो, है एक्स लिंक्ड जीन अगर डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, कुछ भी हो, वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में 100 से ज़्यादा सेक्स लिंक्ड जीन्स कैरेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि आई कलर, बॉडी कलर, विंग साइज, आई का शेप, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेक्स लिंकेज के। पहले हम देखते हैं आई कलर। आई कलर कैसा है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड है, मतलब कि अगर इसका एक भी जीन फीमेल में प्रेजेंट है तो वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगा। अगर एक भी प्रेजेंट है, किसी भी दोनों एक्स में से अगर एक पर भी डोमिनेंस प्रेजेंट है तो वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगा। और मेल्स में तो एक्सप्रेस होगा ही, क्योंकि उसमें एक्स एक ही है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है अगर वाइट आई फीमेल को, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि एक्स आई कलर जो है वो कैसा है? वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड का एग्जांपल। आई कलर है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड का एग्जांपल है। इसके बाद आप इसको बनाना बहुत आसान है। बाई आइड फीमेल को अगर रेड आइड मेल से क्रॉस कराते हैं, वाइट कलर जो होता है वो रेसेसिव है और रेड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो वाइट आइड फीमेल को
रेड आइड मेल, रेड डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक्स क्रोमोसोम है और जो ये टिल्टेड है ये वाई क्रोमोसोम है। ये जीन कैसा है, ये एक्स लिंक्ड जीन है तो इसमें एक ही होगा। क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जेनरेशन में रेड आइड फीमेल बनेंगी इन दोनों के क्रॉस से, चाहे इसका इससे क्रॉस हो चाहे इसका इससे क्रॉस हो, दोनों के केसेस में रेड आई फीमेल बनेगी। और मेल में वाइट आइड मेल बनेगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो यही रहेगा और इन दोनों में से कुछ भी होगा तो मेल कैसा बनेगा, वाइट आई मेल बनेगा। ठीक है, तो वाइट आई वाला जो फीचर है ये मदर से सन में गया और रेड आई वाला जो फीचर है ये फादर से डॉटर में आया। अब F2 जनरेशन में जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी वाइट आइड फीमेल, वाइट मेल, रेड फीमेल और रेड मेल, मतलब चारों होंगे। चारों के चांसेस 50-50% है, मतलब सबके चांसेस क्या हो गए 25-25% है। इसी तरह अगर इसका उल्टा रेड आइड फीमेल को वाइट आइड मेल से क्रॉस कराते हैं तो रेड आइड फीमेल अगर ये है प्योर रेड आइड फीमेल है तो कैपिटल W है, वाइट आइड मेल है तो स्मॉल w एक होगा। क्रॉस करेंगे तो रेड आइड फीमेल बनेगी और रेड आइड मेल भी बनेंगे। और इन F2 जनरेशन में जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सारी क्या होंगी, रेड आइड होंगी। जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सारी रेड आइड क्यों होंगी, क्योंकि मेल जो है ना वो रेड आइड है, उसका जो एक्स है वो डोमिनेंट है तो वो सारे फीमेल्स को मिलेगा। तो इस वजह से जितनी भी फीमेल्स होंगी वो रेड आइड होंगी और मेल में एक रेड इसके वजह से और एक वाइट इसके वजह से होगा। ठीक है, तो फीमेल्स ऑल रेड आई और मेल्स तो होंगे 50% रेड आई और 50% वाइट आई होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर होता है उसका ट्रांसफर मदर से सन में हो रहा है, फादर से सन में नहीं हो रहा है। फादर से डॉटर में हो रहा है और मदर से सन में हो रहा है। जो भी एक्स लिंक ट्रेड है अगर वो डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेड है तो वो कैरेक्टर्स फादर से सन में नहीं होते हैं, फादर से डॉटर में जाते हैं और मदर से सन में जाते हैं। सेक्स लिंकेज इन मैन 56 सेक्स लिंकेज जीन्स पाए जाते हैं। कॉमन एक्स लिंक जीन्स कौन कौन से हैं, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ये एक्स लिंक जीन है। अभी जो हमने ड्रोसोफिला में पढ़ा था वो था डोमिनेंट एक्स लिंक जीन। रेसेसिव एक्स लिंक जीन के एग्जाम्पल हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हैं रेसेसिव एक्स लिंक जीन। रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन क्या होगा, मतलब कि जब तक कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो जीन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने डोमिनेंट में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा फीमेल में और मेल में तो किसी भी केस में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस इन मैन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेड है और आई कलर जो था वो ड्रोसोफिला का वो क्या था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड था, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेड है। इस डिजीज में रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं होता है। ये कोन्स को इफेक्ट करते हैं। कोन्स जो रेटिना पे दो तरह की सेल्स होती हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स होती है ना, तो ये कोन्स को इफेक्ट करते हैं। अगर रेड ब्लाइंडनेस है तो उसे कहते हैं प्रोटैनोपिया, मतलब रेड कलर दिखाई नहीं देता है जिसको कहते हैं रेड ब्लाइंडनेस प्रोटैनोपिया। ऐसे रेड कलर की चेरीज हैं तो इस इंसान को ऐसी दिखाई देगी। ग्रीन ब्लाइंडनेस है तो उसे ग्रीन कलर अलग पता नहीं चलेगा जिसे कहते हैं ड्यूटेरेनोपिया। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर आइसक्रीम में है ये इसे ग्रीन कलर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल कब होगी,
क्योंकि ये रेसेसिव है, तो जब तक दोनों क्रोमोसोम्स पे ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं होगी। ये कलर ब्लाइंड फीमेल है। अगर नॉर्मल विजन मेल से मेटिंग होती है तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बार ये इससे और ये इससे क्रॉस करेगा तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अगर ये बनता है तो एक में ये जीन प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट नहीं है, तो इस फीमेल का विजन कैसा होगा? नॉर्मल विजन होगा, लेकिन ये फीमेल्स जो होंगी कैरियर होंगी। डिजीज्ड मेल होगा जो भी बनेंगे अपन जनरेशन में, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो मेल्स जो होंगे वो डिजीज्ड होंगे। अब F2 जनरेशन में इनमें क्रॉसिंग होगी जब, तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी। फीमेल, एक फीमेल कलर ब्लाइंड फीमेल नॉर्मल फीमेल बनेगी नॉर्मल वाले एक्स क्रोमोसोम से, लेकिन ये कैरियर होगी। और कलर ब्लाइंड मेल बनेगा अगर एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो, अगर ये एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो नॉर्मल मेल बनेगा। इसका उल्टा, अगर नॉर्मल विजन फीमेल से कलर ब्लाइंड मेल की मेटिंग होती है तो नॉर्मल फीमेल मीन्स दोनों एक्स नॉर्मल हैं, ये कैरियर भी नहीं है। कलर ब्लाइंड मेल की मीटिंग होगी तो मेल नॉर्मल बनेगा क्योंकि वाई इसका होगा और एक्स इन दोनों में से कोई एक होगा तो नॉर्मल मेल होगा। और फीमेल कैरियर होगी क्योंकि एक्स इसको यही वाला मिलने वाला है तो ये फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, विजन नॉर्मल होगा। फर्दर F2 जनरेशन में इस X और इस X से नॉर्मल फीमेल बनेगी, इस X और इस Y से नॉर्मल मेल बनेगा, इस X से और इस X से कैरियर फीमेल बनेगी और इस X से और इस Y से कलर ब्लाइंड मेल बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के जो जीन हैं वो मेल में पास हो रहे हैं फ्रॉम ग्रैंड मेल्स थ्रू फीमेल। ये मेल से ये मतलब जैसे ये मेल है, इस मेल में ये पास हुआ अपने ग्रैंडफादर से थ्रू फीमेल, फीमेल में ये जीन आया और यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ अपने ग्रैंड चाइल्ड में। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसी तरह का इनहेरिटेंस रेसेसिव ट्रेट जो है हीमोफीलिया का भी है। नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया का एग्जांपल हमने पढ़ा था लेक्चर 4 में। नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें रात में देखने में दिक्कत होती है डिम लाइट में, ये भी रेसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट वो है कि ये जो होते हैं वो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल डिफेक्टिव टूथ एनामिल। ये जीन्स जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होंगे, जैसे ड्रोसोफिला वाला एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, उसमें विंग्स का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसी तरह ह्यूमन बींग्स में ये टूथ एनामल के डिके का जो एग्जाम्पल है ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन है। वुमेन में 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टूथ डिके के, क्योंकि उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उनमें 50-50% चांस है, लेकिन फीमेल में अगर किसी भी एक क्रोमोसोम में आ गया ये जीन तो टूथ डिके होगा। तो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन ज़्यादा चांसेस किसमें होंगे? ये वुमेन में होंगे। वाई लिंक जीन्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं या इनको होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं, वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में, जैसे जो एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है, इसके कुछ रीजन्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, मतलब कि आइडेंटिकल होते हैं। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के जीन, कुछ जीन्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स जो होते हैं वाई क्रोमोसोम के वो एक्स क्रोमोसोम जैसे नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, जिनको नॉन होमोलोगस सेगमेंट कहते हैं। तो ये जीन्स वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में पाए जाते हैं।
ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम में ये सेगमेंट नहीं है, वो सीक्वेंस नहीं है, उस पे पाए जाते हैं। ये क्योंकि वाई क्रोमोसोम से सीधे सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनका ट्रांसफर सीधे फादर टू सन होगा। जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस, बहुत से लोगों के कानों पे बहुत गुच्छे गुच्छे में बाल होते हैं, ईयर पिन्ना पे, इस तरह से, ये क्या होता है, इसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। इसका इनहेरिटेंस सीधे फादर से सन में होता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स वाई लिंक्ड जीन, जो होमोलोगस रीजन है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का, जिसे हमने कहा कि एक होमोलोगस सीक्वेंस होता है, होमोलोगस सेक्शन होता है। इस होमोलोगस सेक्शन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है एक्स क्रोमोसोम के द्वारा भी और वाई क्रोमोसोम से भी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इसमें स्किन पे ब्लैक ब्लैक ऐसे पैचेस हो जाते हैं, स्किन डिजीज है जिसे कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये रेटिना में ये पिगमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, इस तरह के पिगमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे आदमी को क्लियर दिखाई नहीं देता है, जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम का विजन दिखाया गया है। अगर सीन इस टाइप का है तो इस आदमी को इस पिगमेंटेशन की वजह से इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, नेफ्राइटिस, ये भी किडनी डिजीज है जो कि एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस के थ्रू। नेक्स्ट इज सेक्स लिमिटेड जीन। सेक्स लिमिटेड जीन्स मतलब कि वो जीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, या तो मेल में एक्सप्रेस होते हैं या तो फीमेल में एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन ये जीन्स सेक्स लिमिटेड जीन्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स से इस तरह से अलग है कि सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सेक्स लिमिटेड जीन्स जो होती हैं वो किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन ये एक्सप्रेस जो होती है वो किसी पर्टिकुलर सेक्स में होती है, या तो फीमेल में या तो मेल में। प्रेजेंट कहाँ पे होगी, किसी पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ईदर ऑन ऑटोसोम्स और ऑन एलोसोम्स। ठीक है, these types of genes are known as sex limited genes which are responsible for primary and secondary sexual characters. Okay, next term is sex influenced genes. सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स ये भी किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑटोसोम्स या एंडोसोम्स पे, लेकिन इनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है वो सेक्स के वजह से एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कौन सा सेक्स है उससे अफेक्टेड होता है, क्योंकि एक या तो मेल हो या फीमेल हो, उनमें हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इनका एक्सप्रेशन जो होता है वो हॉर्मोन्स से ऑल्टर होता है। एक सेक्स में ये फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। जैसे कि मैन में बाल्डनेस जो होती है, जो गंजापन होता है, उसके लिए अगर एक ही जीन हो तो वो व्यक्ति मतलब बाल्डनेस उसमें होगी, लेकिन अगर वुमेन में ऐसे दो जीन्स हो, ठीक है, दोनों जीन्स हो दोनों क्रोमोसोम्स पे, तो उसमें बाल्डनेस होगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगल जीन जो होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है ज़्यादा मेल हार्मोन के प्रेजेंस में, लेकिन फीमेल में क्योंकि ये मेल हार्मोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको दो जीन्स होना चाहिए बाल्डनेस के लिए। तो इसलिए बाल्डनेस जो होती है वो मेल्स में वेरी फ्रीक्वेंट होती है, लेकिन फीमेल्स में बहुत रेयर होती है, क्योंकि जब तक ये दोनों क्रोमोसोम्स पे ये जीन प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक वुमेन में ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो मेल हार्मोन के प्रेजेंस में इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, इस तरह के जीन्स को हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस जीन। अब ये है नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी कैसे बनते हैं उसका रीज़न है, जब क्रोमोसोम पेयर ये फर्स्ट म्यूटिक साइकिल में, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में जब इनका सेपरेशन नहीं होता है प्रॉपरली, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। जैसे अगर वाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल है, तो रेड आइड मेल है, इनमें गैमीट्स ये बनेंगे, मेल है अगर, और वाइट आइड फीमेल है तो इनके गैमीट्स जो होंगे
वो ये बनेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर हो रहा है डिस्टेंशन तो ये गैमीट बनेगा। लेकिन अगर गैमीट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस म्यूसिस के दौरान अगर प्रॉपर डिस्जंक्शन नहीं हो रहा है तो एक गैमीट में दोनों एक्स क्रोमोसोम आ गए और एक गैमीट में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, ठीक है। तो ये गैमीट बन जाएंगे। अगर नॉर्मल डिस्जंक्शन हुआ तो दोनों अलग हो गए और दोनों में ये गैमीट बना। तो अगर इसमें और इनमें मीटिंग होगी तो रेड आइड फीमेल बनेगी, इसमें और इसमें मीटिंग होगी तो वाइट आइड मेल बनेंगे। लेकिन अगर ये केस है तो इस केस में इसमें और इसमें मीटिंग होगी तो 3x हो जाएंगे। 3x होने की वजह से ये क्या बन जाएगी, सुपर फीमेल, और ये इनकी डेथ हो जाएगी। अगर इसमें और इसमें मीटिंग होगी तो ये क्या बनेंगे, वाइट आइड फीमेल बनेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें एक्स ड्रोसोफिला का हमने पढ़ा है। सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोजोम्स पे, ठीक है। तो ये सुपर फीमेल बनेंगे या सुपर मेल बनेंगे, ये डिटरमाइन होता है कि इनका ये रेशियो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म एक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार न्यूक्लियस में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस मतलब कि 50-50% चांस है कि फीमेल से या मेल से, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों का ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से ये न्यूक्लियस में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसा होगा। लेकिन लेटर स्टडीज में ये देखा गया कि बहुत से न्यूक्लिक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स में भी पाए जाते हैं, जो कि इनहेरिटेंस में पार्ट लेते हैं। तो जब एग सेल यूनाइट करता है स्पर्म से तो फीमेल का पूरा सेल ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेल के केवल न्यूक्लियस का गेमीट ये मतलब न्यूक्लियस ही केवल इन्वॉल्व होता है मीटिंग के लिए, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड फीमेल एग में एक न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट है, प्लास्टिड में प्रेजेंट है या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड भी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ एग ये भी कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट बनाने में, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म ही कंट्रीब्यूट करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट बनाने में, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें वेराइगेटेड लीफ ऑफ मिराबिलिस जलापा, जिसको स्टडी किया था साइंटिस्ट कोरेंस ने। कोरेंस नाम इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए, और ये एग्जाम्पल का नाम याद रखिए। ये वेराइगेटेड पैटर्न जो है इसका जीन जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये एग सेल के साइटोप्लाज्म में ये जीन प्रेजेंट होता है, तो ये मदर से ऑफस्प्रिंग में ही आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको 5-6 क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल्स आइडिया दैट पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज अ लॉ ऑफ particulate inheritance, dominance inheritance, segregation inheritance, independent assortment। क्या होगा? Two carriers of albinism have 4 children, ठीक है, 2 कैरियर हैं, कैरियर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, 2 कैरियर्स हैं एल्बिनिज्म के, तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा फिर आपको बनाना है। वन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज एल्बिनो, एल्बिनो मतलब क्या हुआ कि दोनों में है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 3 आर नॉर्मली पिगमेंटेड, उनमें कोई डिजीज नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट चाइल्ड विल बी एल्बिनो?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kathy's brother has cystic fibrosis. Her husband has no family history of cystic fibrosis. What is the chance that Kathy's child has inherited the cystic fibrosis? Probability आपको निकालनी है इसको. Which is the example of dihybrid cross? Relatives who have children together have much higher risk of having children affected by condition. क्या होगा इसमें से ऑप्शन? Consider a group of 100 individuals, 50 couples, all of whom carry a recessive disease allele. If 200 children were born of these couples, what percentage of the children would theoretically be carrier like their parents? ठीक है, पेरेंट्स क्या है इनके, कैरियर है. कंसिडर द क्रॉस दिस एंड दिस. इफ द एलील्स ऑफ बोथ जीन एग्जिबिट कंप्लीट डोमिनेंस, व्हाट जीनोटिपिक रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के क्लियर हो जाएं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, क्रॉस वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे. प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालने के, जेनेटिक मैपिंग के, रिकम्बिनेशन परसेंटेज के. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जितने हो सके उतने ज़्यादा लगाइए. और इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जो पढ़ा था हमने, डिफरेंट टाइप्स जो उसके हैं, एपिस्टैटिस, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, उसके एग्जांपल्स और किस तरह से वो होता है, उसके भी क्वेश्चंस. बहुत कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसके लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. खुश रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर.